ओम शांति। आज का गुरु जी का व्याख्यान भजन डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, इस भजन के ऊपर है। उसके बचाने की क्रिया पहले होगी या हमारे हवाले करने की। हमारी गलती ये है कि हम नौका सौंपने को तैयार नहीं। वो मदद के लिए कैसे आएगा? आशा ये रखते हैं कि वो आए बचाने के लिए, लेकिन हवाले करने को तैयार ही नहीं है। कोई अर्पण करने को तैयार नहीं तो वो आहुति कैसे ग्रहण करेगा? हमारी सारी की सारी गिनती संसारिक है। सामग्री को पैदा करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, हम मोल तोल करने लग जाते हैं। हम दरिद्री हैं। आहुति अनमोल है, स्वीकार करने वाला भी अनमोल है। माया की वजह से हम मोल तोल करने लग जाते हैं। हमारे पास आत्मा है, चेतना है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, मेरा अंग प्रत्यंग सब अनमोल है, अनमोल ने ही दिया है। लोग अकल बेच रहे हैं, कंठ बेच रहे हैं, ये सब माया का काम है। शिक्षा, शादी सब बिकाऊ है। ऐसी दलालन है माया कि अनमोल को भी बेचना चाहती है। समर्पण, स्वीकार अनमोल है। वो दुनिया के नफ़े नुकसान की परवाह नहीं करता। मेरी नौका है तेरे हवाले, तू ले जा या ना ले जा, तेरे हवाले है। डूबो भी सकता है। मैं शिकायत नहीं करूँगा। परमात्मा मेरे लिए कल्याणकारी ही करेगा। मीराबाई को भी अंत में समय में ये गलती पता लगी। पहले तो वो यही भजन गाती थी, तूने सबको तारा मुझे क्यों नहीं तारा रे। अज्ञान है ये। आखिर में जो उसने भजन गाया उसमें यही है, तुम्हारी मर्जी है, तुम तारो या ना तारो, मैं हुक्म चलाने वाली कौन होती हूँ। समर्पण शर्तिया नहीं होता, अगर हो तो वो सौदा हो जाता है। मैंने जीवन अर्पण कर दिया है, चाहे स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो, मैं तैयार हूँ वही करने को जो तू कहे। माया के कहने पर इतने जन्म गवा दिए, अब तो मुझे अपने आप को तुझे अर्पण करने दो। छोटे बालक जैसी अवस्था होनी चाहिए। उम्र तो काया की बड़ी हुई है, अंदर बालक जैसा सरल होना चाहिए, तभी तभी समर्पण हो सकता है। पत्थर पानी में डालो वो नहीं तरता, तुम्बा तर जाता है क्योंकि वो पोला होता है। हम तुम्बा बनने की तैयारी नहीं कही, हल्का ना हो जाऊं। हमने तुम्बा बनने की तैयारी नहीं करी कि कहीं हल्का ना हो जाऊं। जगह बनानी पड़ती है प्रभु के लिए। भीड़ हट जाएगी तभी तो ठाकुर मिलते हैं। बुद्धि में, इंद्रियों में भीड़ ही भीड़ तो जमा करी हुई है। लाख अपनों को पुकारा, कर गए सबके सब किनारा। अपने नहीं थे, अपनेपन का आस था, लग रहे थे नहीं। अपना पराया और पराया अपना लग रहा है। आत्मा पराई लग रही है जो अपनी है। मत कह मेरे इतने रिश्तेदार हैं, सब लगते हैं, है नहीं। तेरे होते तो मुसीबत में परे कैसे हो जाते। परिश्रम की रोटी में जो मिठास है वो बयान नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय मांग होती है। बिना मांग के मिलने पर नुक्स निकाले जाते हैं। बिना मेहनत का खाने से मानसिक विकृतियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति जब जगत को भूल जाता है, जितना जितना जगत को भूलता जाता है, ईश्वर के समीप होता जाता है। संसार की याद जितनी जितनी क्षीण होती जाएगी, ईश्वर की याद उतनी उतनी होती जाएगी। लकड़ी मिटती जाती है, ज्वाला बढ़ती जाती है। ज्वाला चाहिए तो उसको जलाना ही पड़ेगा। इतना साहस हम में नहीं है। कोई ऐसी आग लगाए रे, मेरा सब कुछ ही जल जाए रे। उस भस्म में से ही परमात्मा बनता है। विभूति दर्शन परमात्मा विभूति ही तो है। खाक करने को तैयार नहीं, पुतला कैसे बनेगा। सब तरफ का व्यर्थ का लगाव फूका जाए, फिर अंदर की विल पावर स्ट्रांग होती है। तत्वज्ञानी गुरु
ग्रंथ की भी आसक्ति नहीं रखते, वो भी बंधन बन जाता है। चाहे कोई भी बंधन हो, फंसता ही जाएगा, खूंटे से तो बंधा रहेगा। 8 बंधन काट दिए, 2 तो रखे। परमात्मा बंधन नहीं, मोक्ष है। भगत परमात्मा से कहता है, मेरे बंधन काट मुरारी। नौका इस पार से उस पार ले गई। नौका से प्रेम तो रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें लेकर के जा रही है। लेकिन अगर उसी से प्रेम रखेगा तो उतरोगे कैसे, किनारे कैसे पहुंचोगे? नौका तो त्यागनी ही पड़ती है। जगत के कारण जितने बंधन बनने वाले हैं, वो बंधन भी जब छूट जाते हैं तब मोक्ष प्राप्ति होती है। रखने का काम भी वही करता है, मारने का काम भी वही करता है। भगत फिर ये भी नहीं कहता, मुझे सुखी रखना, मुझे सुखी रखना आप मालिक, हो जैसे मैं रखो। मालिक आप जैसे में रखो वैसे ही मैं रहूँगा। झोली फैली है भिक्षा में, जो डालोगे वैसे ही रहूँगा। जो मनुष्य के बस की बातें नहीं, वो तूने किया है। सृष्टि की रचना का चमत्कार किसी ने किया? किसी ने किया क्या? नहीं, तुमने किया। इतने जादूगर आए, जन्म से मृत्यु तक पाप पुण्य का हिसाब करने वाला कोई नहीं, केवल तू ही लिखने वाला, तू ही रचने वाला। तेरे समर्थ की शरण में ना जाऊं तो फिर और कहाँ जाऊं मैं? ये 3.5 हाथ की नौका तू अर्पण करने को तैयार नहीं, तो तू फिर पार कैसे जाएगा? ओम शांति।